बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूर कहीं सुबह काज़िब का वक़्त अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चौधरी जलाल के हुक्म पर फ़तेह मोहम्मद और फतू ज़रीना शाकिर की गर्दन पर पाँव रखकर दबाने के लिए पाँव उठाए खड़ा था, मगर उसके पाँव की लर्जिश बता रही थी कि यह काम उसके बस का नहीं है। जबकि दूसरी तरफ चौधरी जलाल तेज़ाब की बोतल खोलकर हाथ में पकड़े खड़ा था ताकि तेज़ाब ज़रीना शाकिर के मुंह पर डालकर उसकी शक्ल बिगाड़ कर हमेशा के लिए नाकाबिल शनाख्त बना दे। जबकि दुनियावी होशो हवास से बेगाना ज़रीना शाकिर अपनी गर्दन पर फतू के पाँव से पड़ने वाला दबाव न बर्दाश्त करते हुए तकलीफ को कम करने के लिए मुसलसल मुज़ाहमत कर रही थी। जब चाहकर भी फतू ज़रीना शाकिर को काबू न कर पाया था तो चौधरी जलाल फतू के जबड़ों पर ज़ोरदार मुक्का मारते हुए दहाड़ा था कि तूने मेरे साथ मिलकर बड़े बड़े शोरमे कत्ल किए हैं, तब तो तेरा पाँव नहीं काँपा। आए तो इस रस्सियों की मदद से बांधी गई एक 19-20 साल की लड़की काबू नहीं हो रही। चौधरी की बात सुनकर फतू ने धीमे और आजिज़ाना लहजे में होशो आवाज़ से आ रही लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि चौधरी साहब, मेरे पाँव इस लड़की की ताकत या जुर्म के खौफ से नहीं काँप रहे। और अजान की सिमत इशारा करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे रब ताकतवर ज़बरदस्त हिकमत वाला है, वो मुझे अपने दर पर बुला रहा है, वो मुझे इस गुनाह से बाज रहने का हुक्म देता है। अगर आज मैं खुदा की पुकार को नज़रअंदाज करके इस लावारिस यतीम बच्ची जो पिछले 2 साल से आपकी हवस सहते सहते होशो आवाज़ तक खो चुकी है, उसके चेहरा अपनी ताकत के ज़ोर पर मसक कर दूं, तो क्या कल को मेरा और उसका अल्लाह अपनी ताकत के बलबूते पर इस मसलूम का बदला मुझसे नहीं लेगा। इतनी बात करने के बाद फतू ने ज़रीना शाकिर की गर्दन पर रखने के लिए उठाया हुआ पाँव, जो खौफ खुदा से मुसलसल काँप रहा था, उसको नीचे रखा और साथ ही अजान अपने इख्तिताम को पहुंची तो फतू की ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो गया। वही कलमा तैयबा जो पता नहीं कितना अर्सा पहले चौधरी जलाल के दिमाग से भी निकाल लिया गया था। फतू की मोतबाना अंदाज में की गई बात से बजाय हिदायत लेने की, चौधरी जलाल ने फतू के जवाब को ज़बान दराजी और अपनी शान में गुस्ताखी समझते हुए एक ज़ोरदार वार फतू के सीने पर किया था। गो के फतू किसी भी तौर पर चौधरी से कम ताकतवर नहीं था, मगर वह इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। लिहाजा पेट के बल ज़मीन पर गिरा और उसके गिरते चौधरी ने उस सीने पर बैठकर उसे काबू करके तेज़ाब की आधी बोतल उसके मुंह पर गिरा दी। तेज़ाब की जलन से फतू चिल्लाया था। चिल्लाने के लिए जो ही उसका मुंह खुला तो तेज़ाब उसके मुंह में भी गिर गया था, जिससे उसकी ज़बान जलकर गल गई थी। फतू की चीख और पुकार बहुत बुलंद थी, मगर फिर भी इस वीराने से बाहर ना जा सकी। मगर उसकी चीख से इस तकलीफ का इज़हार इस शिद्दत से वो था कि इंसान तो क्या जानवर भी सहम जाए। यहाँ तक कि चौधरी का पालतू कुत्ता जो पहले कई बार जिंदा इंसानों पर झपट कर उनका गोश्त नोच नोच कर उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, फतू की तकलीफ से चीख सुनकर वो भी सहम कर एक छोटे से डब्बे के पीछे छुप गया था। शायद उसे फतू की तकलीफ ने खौफ ज़दा कर दिया था, या फिर उसने चौधरी जलाल से वफा का अंजाम अपनी आंखों से देख लिया था। क्योंकि चौधरी जलाल अक्सरत पंचायत और मुआफिल में कहता था, फतू मेरे लिए मेरे कुत्ते से ज़्यादा वफादार है। और आज चौधरी ने उसी फतू की शक्ल, आवाज़ और बेनाई अपने हाथों से छीन ली थी, क्योंकि तेज़ाब ने न सिर्फ फतू का चेहरा बल्कि उसकी आँखें और ज़बान को भी नकारा कर दिया था। चौधरी अपने वफादार साथी फतू के इस वफाओं का सिला देने के बाद ज़रीना शाकिर की तरफ पलटा था, जो कभी उसकी महबूबा थी और अपनी बीवा बूढ़ी माँ को छोड़कर अपने महबूब चौधरी जलाल की मोहब्बत पाने के लिए उसके पास चली आई थी। ज़रीना शाकिर का बाप जुलाहा था, जो हाथों की मदद से खेस और कपड़ा बुनकर गुजारा करता था। चौधरी जलाल के जलाल से खुद और अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए हर माह उसे कोई ना कोई खेस या चादर तोहफे में देता। गो के चौधरी जलाल उसके बच्चों की उम्र का था, मगर चूँकि वो गांव के सरपंच का बेटा था, मुस्तकबिल करीब में उससे गांव के सरबराह की मसन पर बैठना था। लिहाजा तकरीबन सारा गांव उसके जुल्म से खुद को महफूज रखने के लिए अपनी हलाल की कमाई से कुछ न कुछ भत्ता तोहफे की सूरत में उसे देता रहता था। ज़रीना शाकिर का बाप भी हालात को समझते हुए चौधरी को तोहफा दे देता, मगर तकदीर ने जल्दी उसको जहान फ़ानी से रुखसत करके चौधरी का खौफ से निजात दे दी। इसके बाद ज़रीना और उसकी बेवा माँ ने काम संभाला, मगर वो औलाद से ना बल थी। एक तो काम पर मुकम्मल अबूर ना होने की वजह से काम अच्छा ना कर पाती, जिसकी वजह से लोगों ने उनका कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अब मुश्किल इतना कपड़ा बिकता कि घर में कभी एक वक्त और कभी 2 वक्त की रोटी बन जाती। दूसरी तरफ चौधरी को जब ज़रीना शाकिर घर से तोहफे की सूरत में आने वाला भत्ता बंद हो गया
तो चौधरी खुद जरीना शाकिर के घर जा पहुंचा। जरीना शाकिर और उसकी बेवा बूढ़ी माँ की कसम पुरसी में गुजरती ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी जरीना शाकिर का हुस्न देखकर राज टपकाने लगा और किसी न किसी तरह जरीना शाकिर को अपने बिस्तर की जीनत बनाने का सोचने लगा। पहले तो उसने रोब दबदबे से काम लेना चाहा, लिहाजा बेवजह अपने चेले चमचों की मदद से जरीना शाकिर और उसकी मां को तंग करवाने लगा। जब जरीना शाकिर की मां अपनी जवान बेटी की हमरा शिकायत लेकर चौधरी के डेरे पर आती तो वो अपनी नेक नीति और इंसाफ दिखाने के लिए दोनों माँ बेटी के सामने अपने चेले को खड़ा करके कहता कि इनके लिए सजा तजवीज़ करें। वो मुखातिब जरीना शाकिर की माँ से होता मगर उसकी नज़रें जरीना पर टिकी होती। जरीना तो अपनी जवानी के आगाज में थी, वो चौधरी की इन अनैतों को ना समझ पाई, मगर उसकी माँ ने चौधरी की नज़रों में छुपी हुई हवस को देख लिया और चौधरी की चाल को समझते हुए उसके डेरे पर शिकायत लेकर आना बंद कर दिया। तो चौधरी ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से दोबारा उनके घर जाना शुरू कर दिया। जब किसी भी सूरत में बात बनती नजर न आई तो चौधरी ने अपने वफादार गुलाम फतू के जरिए सारे इलाके में जरीना के घर का कपड़ा खरीदने पर पाबंदी लगवा दी। जब करीबी गांव और उसके पास के लोगों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया तो जरीना की मां को रिज़्क़ का दरवाज़ा भी बंद होता नजर आया। यहाँ तक कि जब घर में फाकों की नौबत पहुंची तो उसकी मां ने लोगों से कपड़ा ना खरीदने की वजह खोजना शुरू कर दी। जल्दी पता चला कि फतू ने लोगों को कपड़ा खरीदने से मना कर दिया है। जरीना शाकिर अपनी मां को एक बार फिर चौधरी जलाल के डेरे पर जाकर शिकायत करने का कहा तो मजबूरन उसकी मां मान गई और दोनों मां बेटी चौधरी के डेरे पर फरियाद बनकर पहुंची। तो फरियाद सुनने के फ़ौरन बाद चौधरी ने फतू को बुलवाया और जरीना शाकिर को फतू की सजा तजवीज़ करने का हुक्म दिया। ये पहला मौका था जब जरीना शाकिर के दिल में चौधरी जलाल के नरम गोशा पैदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ उसकी मां के दिल में एक वहम सा असर उठाया। अब चौधरी गाय बगाए जरीना शाकिर पर मेहरबान होता गया। दूसरी तरफ जरीना की मां मोहतात होती गई, यहाँ तक कि जब उसने जरीना को चौधरी की हमदर्दी से मुतासर होकर चौधरी की तरफ खिंचता महसूस किया तो उस पर चौधरी के सामने आने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ चौधरी ने भी जरीना का रवैया महसूस कर लिया और साथ उसकी मां के दिल में अपने लिए मौजूद नफरत भी देख ली। अब जब चौधरी को जरीना से मिलने का कोई मौका ना मिला तो चौधरी ने गांव के चंद औबाश लड़कों को जरीना के पीछे लगा दिया, जिन्होंने चौधरी शह पर गली या घर की दहलीज तो क्या घर की चार दीवारी के अंदर भी जरीना का जीना दोबर कर दिया। आखिर मजबूर होकर जरीना की माँ एक बार फिर चौधरी के डेरे पर पहुंची और फरियाद की तो चौधरी ने कहा कि जरीना को लाओ, जिसके साथ वाक़यात पेश आए हैं मैं उसकी ज़बानी बात सुनना चाहता हूँ। चौधरी की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद जरीना की माँ मजबूर थी, लिहाजा वो अपनी बेटी को लेकर चौधरी के डेरे पर पहुंची। तो चौधरी ने जरीना से पूछने के बाद इन उबाश लड़कों को डेरे पर बुलाया। जरीना और इन लड़कों को लेकर बज़ाहिर बात करने के बहाने बंद कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ उसने जरीना की तजवीज़ करदा सजा इन लड़कों को दी और साथ ही जरीना के सामने हाल दिल बयान करते हुए मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। जरीना जो बहुत पहले ही चौधरी जलाल के दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी थी, उसने चौधरी के इजहार मोहब्बत के बदले अपने दिल का हाल कह सुनाया और यूँ गांव के चंद मखसूस औरतों के जरिए जरीना शाकिर और चौधरी जलाल के दरमियान राज और न्याज शुरू हो गए। फिर जरीना अपनी माँ से चोरी छुपे चौधरी को मिलने लगी, जब तक बात जरीना की माँ को मालूम हुई जरीना शाकिर चौधरी की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बल्कि वो लोगों और गाँव पर चौधरी का दबदबा देखने के साथ साथ उसका माल दौलत और जागीर भी देख चुकी थी और ख्यालों में खुद को चौधरी की बीवी समझते हुए इन सब चीज़ों की मालिक समझ रही थी। जब जरीना की मशकूक हरकत की तरफ उसकी माँ मुतवज्जी हुई और अपनी बेटी को चौधरी के इश्क में डूबा हुआ पाया तो अपनी बेटी को इस अमल से बाज रहने का कहा, मगर जरीना ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिस पर उसकी माँ उसके साथ सख्ती से पेश आई। उसकी माँ का सख्ती से पेश आने उसकी माँ की गलती बन गई। जबकि दूसरी तरफ जरीना ने चौधरी तक अपने हालात पहुँचाए तो चौधरी ने जरीना की माँ को जरीना और उसकी मोहब्बत का दुश्मन गिराते हुए घर से फरार होने का मशवरा दे डाला। जरीना ने अपने महबूब की बात पर आंखें बंद करके यकीन करते हुए अपनी सगी माँ की कुर्बानी को भुलाकर उसे अपना दुश्मन समझ लिया और माँ को छोड़कर रातों रात चौधरी जलाल के साथ फरार हो गई। जब जरीना शाकिर ने घर की दहलीज को क्रॉस किया तो उसका दुपट्टा दरवाजे में अटक गया। वो फिर भी कुदरत के इशारे को ना समझी और दुपट्टे को दरवाजे में अटका छोड़कर बिना दुपट्टे के ही चौधरी के साथ फरार हो गई। चौधरी जलाल ने उसे रातों रात खानेवाल में अपनी माँ की तरफ से विरासत में मिलने वाली ज़मीन में बने डेरे पर अपने ख़ास मुलाजिम के ज़रिए पहुँचा दिया और खुद चंद दिन गांव में रहकर हालात नॉर्मल होने का इंतज़ार करता रहा ताकि लोगों की नज़र में खुद को सच्चा और पार से साबित कर सके।
दूसरी तरफ जरीना की मां अपनी बेटी का दुपट्टा उठाए गांव की गलियों में अपनी बेटी को ढूंढते हुए लोगों से कहती थी, कोई तो मेरी बेटी का सर ढांप दो, कोई तो बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। यहाँ तक उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। यही इल्तिजा लिए हुए वो चौधरी के डेरे पर जा पहुँची। चौधरी जिसने अपना मकसद हासिल कर लिया था, उसने बजाय तरस खाने की जरीना की मां को डेरे के मुलाजमीन के ज़रिए इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े फट गए, उसके सर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई तो रात के अंधेरे में उसे गांव से बाहर फेंकवा दिया गया। जब सुबह जरीना की मां लोगों को नीम बरहना और जख्मी हालत में मिली तो कुछ लोगों ने हमदर्दी की तो कुछ चौधरी के खौफ से हमदर्दी भी ना कर सके, जबकि कुछ चौधरी के हवारियों ने उस औरत पर तरस खाने के बजाय उसे मुजरिम करारते उस पर इज्जत लुटवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। पे दर पे शोर की मौत, कारोबार का बंद हो जाना, घर में फाकों की नौबत और फिर लोगों का बेटी को तंग करना, फिर बेटी का रातों रात घर से भाग जाना, फिर चौधरी का जुल्म तशद्दुद सहना और अब इज्जत लुट जाने का इल्ज़ाम लग जाना। इन सब जुल्मों की वजह से वो बिल्कुल पागल हो गई थी। सारा दिन चौधरी के डेरे के सामने बैठी रहती और चौधरी के डेरे पर जाने वाले लोगों को बेटी का दुपट्टा देते हुए कहती कि मुझे पता है मेरी बेटी चौधरी के पास है, मुझे मेरी बेटी बेशक वापस ना करो मगर ये दुपट्टा उसके सर पर उड़ा दो। चौधरी ने कई बार उसे यहाँ से उठवाकर दूर फेंकवाया मगर वो हर बार यहाँ आकर बैठ जाती। जब हालात और लोगों का रद्द-ए-अमल चौधरी के कंट्रोल में रहा, वो अपनी महबूबा के पास खानेवाल जा पहुंचा। चौधरी की मोहब्बत में पागल जरीना शाकिर ने कभी पलट कर भी माँ के मुतालिक नहीं सोचा। यहाँ तक कि चौधरी जलाल ने बिना निकाह के उसे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने पहले तो जरीना की मोहब्बत के दाम में बिना निकाह का इस्तेमाल किया। बाद उसे वहाँ के मकामी वडेरों को खुश करने के लिए मजबूर करने लगा। इनकार के सूरत में उसे तशद्दुद का निशाना बनाता। यहाँ तक कि 2 साल बाद जरीना ने एक बच्चे को जन्म दिया। चौधरी ने जरीना को तशद्दुद करके इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर दे, मगर जरीना ना मानी। अपने वफादार फतों के जरिए जरीना के सामने उसके मासूम बच्चे को कत्ल करवा दिया गया। चौधरी के सितम सहते सहते जरीना भी अपनी दिमाग की हालत ख़राब करके बैठी थी, मगर चौधरी को फिर भी उस पर तरस ना आया और वो मकामी वडेरों के साथ मिलकर जरीना की इज्जत पामाल करता रहा। यहाँ तक कि अब वो उकता गया तो उसने बजाय जरीना को जान से मारने के उसकी शिनाख्त छीन कर उसे ज़िंदा रखने का फैसला किया ताकि वो जरीना से उसकी माँ की तरफ से की बदनामी का बदला ले सके। उसने जरीना को सजा देने का अनोखा तरीका सोचा। फतों के जरिए उसके जिस्म पर तेजाब गिराकर उसकी शक्ल बिगाड़ने के बाद उसकी ज़बान काट देना चाहिए। गोगी चौधरी के सितम और मोहब्बत की आजमाइश सहते सहते अकल से हारी और बेशऊर हो चुकी थी, मगर चौधरी फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता था ताकि ज़माने के सामने उसकी पारसाई का भरम कायम रहे। उसने जरीना को सजा देने के लिए अपना वफादार साथी फतू को साथ मिलाया, मगर दूर गूंजती अजान के अल्फाज ने फतू के दिल पर लगी मोड़ तोड़ दी। वो खुदा के खौफ से ये जुल्म करने से बाज रहा तो खुद चौधरी के गज़ब का निशाना बन गया। फतू ने फारिग होने के बाद चौधरी ने जरीना के सीने पर घुटना रखकर उसे काबू किया और तेजाब की बोतल उस पर खाली करके जिस जरीना का सारा चेहरा झुलस गया। बाद जहाँ बिना जरीना के तकलीफ़ के एहसास किए उसका मुंह दबाकर खोला और ज़बान खींचकर बाहर निकाली और ज़ोरदार पंच उसके थोड़ी पर मारा, जैसे उसकी ज़बान मुकम्मल तौर पर कट गई और उसके बोलने की सलाहियत छीन ली गई। इसके बाद चौधरी ने अपने गांव से चंद साथी बुलाकर इन दोनों को खानेवाल के एक दूर दराज गाँव में फेंकवाया और ख़ुद वापस अपने आबाई इलाके में आ गया, जहाँ दूर दूर तक उसकी चौधराहट के चर्चे थे और आज भी उसके सितम जारी हैं। तब तक रहेंगे जब तक खुदा की तरफ से उसकी लगामें नहीं खींच ली जाती, क्योंकि चौधरी ऐसे लोगों के दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं। खुदा का जिक्र सुनकर भी नहीं खुला करती, बल्कि इन लोगों को दर्दनाक अजाब का मज़ा चखना होता है।